उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सनसनीखेज हत्या का एक मामला निकलकर सामने आया और 20 फरवरी से गुमशुदा शराब कारोबारी का धड़ उसी के घर से ड्रम से बरामद किया गया है। कारोबारी की हत्या का आरोप उसी के 21 साल के बेटे पर लगा है। हालांकि पूछताछ के दौरान आरोपी बेटे ने हत्या की बात कबूल कर भी ली और जानकारी के मुताबिक देखिए 20 फरवरी को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, विवाद बढ़ा, जिसके बाद गुस्से में आकर बेटे ने पिता को गोली मार दी। सबूत छिपाने के लिए बेटे ने कई टुकड़ों में शव को काट दिया और फिर ड्रम के अंदर बंद कर दिया और अब जाकर उस शव को बरामद किया गया है, जो कि टुकड़ों टुकड़ों में मिला और घर के अंदर ही रखे एक ड्रम के अंदर वो बरामद किया गया। और वहां से जो तस्वीर घर से सामने आई, आप देखिए किसी बात को लेकर 20 फरवरी को यहां पर दोनों पिता और पुत्र के बीच में कहासुनी हुई, लेकिन धीरे धीरे ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विवाद होता चला गया और आरोपी बेटे ने अपने ही पिता को गोली से भून दिया। गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर भी आप देखिए, आरोपी पुत्र की तस्वीर है, आरोपी बेटा जिसका नाम अक्षत बताया जा रहा है और इसी ने अपने पिता की हत्या की। देखिए 20 फरवरी को आपस में कहासुनी इनकी हुई थी और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोली तक निकाल लेता है अक्षत और अपने ही पिता को पहले गोली मारता है। गोली मारने के बाद जब उसको लगा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश वो करता है और धड़ को अलग अलग हिस्सों में काट कर वो डिब्बे में, एक ड्रम में बांध देता है। और हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त अमित सिंह भी जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या डिटेल्स इसको लेकर अभी तक मिल पा रही हैं? कुछ कहा गया है अक्षत की ओर से और कैसे पूरे जुर्म को उसने अंजाम दिया और क्या वो विवाद था जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो आरोपी अक्षत बेटा है उसने स्वीकार कर लिया है कि उसने अपने बेटे का उसने अपने पिता का कत्ल किया है। दरअसल जो उसकी बीती है, जो पुलिस सूत्र बताते हैं कि 20 फरवरी की रात 2 बजे पिता और बेटे दोनों में, यानी मानवेंद्र मृतक और बेटा अक्षत जो कि पुलिस के गिरफ्त में है, उन दोनों के बीच में विवाद शुरू होता है। विवाद इस बात को शुरू होता है क्योंकि जो पिता मानवेंद्र है वो कारोबारी है, उनके कई जिलों में पैथोलॉजी सेंटर है, इसके अलावा शराब का कारोबार भी है। लेकिन पिता चाहते थे कि उनका बेटा मानवेंद्र जो है डॉक्टर बने, नीट का परीक्षा क्लियर करे और इस वजह से उन्होंने कोचिंग सेंटर में भी नाम लिखवाया था। 2 बार नीट का एग्जाम भी अटेम्प्ट किया था अक्षत में, लेकिन वो फेल हो गया। तो रात को 2 बजे 20 फरवरी के दिन पिता गुस्से में आया और कहा कि नीट की तैयारी वो क्यों नहीं कर रहा है, जबकि बेटा अक्षत वो बीबीए करना चाह रहा था, बीबीए वो कर रहा था। लेकिन रात को 2 बजे जब पिता गुस्से में आया तो उसने अपने लाइसेंसी राइफल लेकर बेटे पे तान दिया, लेकिन बाद में गुस्सा शांत हुआ और वो जाकर जब अपने कमरे में सो गए तो जो पुलिस सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में बेटे आरोपी अक्षत ने ये बताया है कि जब वो रात में जाकर वो अपने कमरे में तीसरी मंजिल में जाकर सो गए, तब बेटा उसी राइफल को लेकर अपने पिता के पास गया और फिर पिता के सिर पर गोली मार दी। सबूत को छिपाने के लिए बेटे अक्षत ने पिता के बॉडी को तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पर लेकर आया और उसके बाद सुबह उसने आरी की व्यवस्था की। आरी के जरिए उसने अपने पिता के दोनों हाथ पैर काटे क्योंकि शव बहुत भारी था। उसके बाद ब्रीजा कार में जी। ये सब क्या उसकी माँ ने भी देखा था? माँ क्या घर पर थी और किसी ने देखा? नहीं है, माँ नहीं है, माँ का देहांत हो चुका था और उस घर में बताया जा रहा है कि उसकी छोटी बहन वहां मौजूद थी, लेकिन बहन को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि ये पूरा मामला रात 2 बजे शुरू हुआ, सुबह 4:30 बजे तक चला और उसके बाद सुबह बताया जा रहा है कि जो पुलिस पूछताछ में कबूल किया है आरोपी बेटे अक्षत ने कि उसने आरी इकट्ठा किया सुबह में, उसने अपने पिता के हाथ और पैर दोनों काटे, उसके बाद ब्रीजा कार में उसको डालकर जो आशियाना इलाके से 3 किलोमीटर की दूरी पर सदरौना इलाका है, वहां पर आकर हाथ और पैर को ठिकाने लगाया। नीली ड्रम में उसने अपने पिता के धड़ को रखा। घर से केमिकल भी बरामद किया गया है और केमिकल के जरिए वो पिता के बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। तो सनसनीखेज मामला है, सनसनी फैलाने वाला मामला है और इस मामले को लेकर जाहिर तौर पे पूरे लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में एक सनसनी फैल गई है। जो पिता अपने
बेटे को होनहार बनाने के लिए, भविष्य उज्जवल करने के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी करवाने चाहता था, वही बेटे ने आखिरकार अपने पिता की हत्या कर दी क्योंकि वो नीट का एग्जाम नहीं देना चाहता था। जी बेशक हमें तो सनसनीखेज पूरा मामला यहाँ पर है और कई सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े करता है कि आखिर एक बेटा, उसके दिमाग में आखिर क्या ऐसा आया कि उसने अपने ही पिता की हत्या यहाँ पर कर दी। बहन का और क्या कहना है हमें तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहन ही अब वहां पर है, लेकिन क्या वो साथ रहती थी या फिर अलग रहती थी? बताया ये जा रहा है कि बहन भी वहीं रहती थी, लेकिन फिलहाल बहन अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है क्योंकि 21 फरवरी को उसके अक्षत, जो कि आरोपी बेटा है, उसने पुलिस थाने में जाके अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो सबको यही मालूम था कि उनके पिता जो है मानवेंद्र मृतक, वो गुमशुदा है। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही पड़ोसियों ने दुर्गंध मकान के अंदर से आया, उसके बाद जो पड़ोसी थे उन्होंने सीधे तरीके से इस पूरे मामले को पुलिस को बताया। पुलिस आई मौके पर आकर तफ्तीश करना शुरू की तो नीला ड्रम बरामद हुआ, जिसमें से धड़ बरामद हुआ, केमिकल बरामद हुआ। इसके अलावा जब शक्ति के साथ बेटे अक्षत को लेकर पूछताछ की गई तब उसने हत्या की बात कबूली। तो जाहिर तौर पे जो पुलिस है अभी जो इस राइफल से हत्या की गई है उस राइफल को रिकवर कर चुकी है, आरी रिकवर कर चुकी है, नीला ड्रम रिकवर कर चुकी है। बेटे अक्षत को गिरफ्तार कर लिया गया है और जाहिर तौर पे आज लखनऊ पुलिस बेटे अक्षत को लखनऊ की जिला अदालत में पेश करके जेल भेजेगी। जी बेशक सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस वक्त यहाँ पर कर रही है और ये नीला ड्रम भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी पिछले वर्ष अगर आपको याद होगा तो नीला ड्रम चर्चा में आया था और एक बार फिर से कुछ वैसी ही वारदात को अंजाम दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में।